तो नीट एस्पायरेंट्स, आज आपको 11th का चैप्टर 3 पीरियडिक टेबल, उसमें से जो ऑर्डर के एमसीक्यू आते हैं वो करवाते हैं। याद रखना फ्रेंड्स, चैप्टर 3 में ऑर्डर के ही एमसीक्यू आते हैं। जैसे 2024 नीट पेपर में 2 चैप्टर 3 से आए थे, वो भी ऑर्डर के ही एमसीक्यू थे। देखो, ऑर्डर की पहले बेसिक इंफॉर्मेशन देखें तो रेडियस, एटॉमिक एज वेल एज आयोनिक रेडियस, मेटालिक प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ या रिड्यूसिंग नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये 4 प्रॉपर्टी का ट्रेंड कैसे अक्रॉस पीरियड लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। इससे ऑपोजिट कौन होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी नेगेटिव वैल्यू, नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, इनका ट्रेंड ऑपोजिट होता है। याद नहीं रखना है, ऑपोजिट होता है। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। तो रेडियस में डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीजेस, बट इन ग्रुप 13 एल्यूमिनियम टू गैलियम डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी में लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, अक्रॉस पीरियड लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, बट उसमें एक्सेप्शन है, ग्रुप 2 to 13 डिक्रीजेस, ग्रुप 15 to 16 डिक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम एंड बोरोन, तो बेरिलियम की ज्यादा होगी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की ज्यादा। फिर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डाउन द ग्रुप रेडियस से ऑपोजिट मतलब डिक्रीजेस, बट ग्रुप 16 17 में 2 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन टू सल्फर इंक्रीजेस, फ्लोरीन टू क्लोरीन इंक्रीजेस। ये कर लिया तो इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे PYQ है। लेट अस सी भाई क्या करना है, डज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट मतलब इनकरेक्ट फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं इनकरेक्ट। ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, तो ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन, क्या होना चाहिए, क्लोरीन बराबर है ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन, डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीजेस। तो यहाँ क्या है भाई, अपर द ग्रुप है तो क्या होगा, इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम एज ऑक्सीडाइजिंग पावर, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, तो अपसाइड द ग्रुप इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्शन है, फ्लोरीन क्लोरीन, तो क्लोरीन की ज्यादा होगी, बराबर है। बॉन्ड एनर्जी में याद करना है कि फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी कम होती है, तो ये इनकरेक्ट है, ये आपका आंसर है।
Why bond enthalpy of fluorine is less? Due to lone pair repulsion. ड्यू टू लोन पे रिपल्सन फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी कम होती है, तो ये इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट फाइंड करना था, ये तो करेक्ट था। चलो, इसका ट्रेंड है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा अक्रॉस पीरियड, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, पर एक्सेप्शन क्या था ग्रुप 2 2 देखो लिथियम बोरोन बेरिलियम में बेरिलियम की ज्यादा बराबर है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की ज्यादा बराबर है। तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस और एक्सेप्शन को फॉलो किया है यहाँ पर, तो ये आंसर। चलो अगेन ऑर्डर है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले तो देख लो भाई, डज नॉट एग्री मतलब इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा भाई, क्लोरीन फ्लोरीन में किसकी ज्यादा, क्लोरीन की, तो इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर हो गया। चलो मेटालिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, करेक्ट है। आयोनिक साइज, अच्छा ये भी एक इंपॉर्टेंट है, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम है तो हायर द चार्ज लोअर द साइज। इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी, ये सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, चार्ज ज्यादा तो साइज कम, तो ये भी करेक्ट है। आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, एक्सेप्शन क्या है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कम होती है नाइट्रोजन की ज्यादा। In which of the following option order of arrangement does not agree with variation of property indicated against it? तो क्लोरीन फ्लोरीन में भी गलत है, और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्या होने चाहिए, ऑक्सीजन की कम नाइट्रोजन की ज्यादा, ये दोनों आंसर करेक्ट है। करेक्ट मतलब इनकरेक्ट है ऑर्डर, यहाँ एक्सेप्शन फॉलो नहीं किया, क्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ एक्सेप्शन फॉलो नहीं किया। Which of the following represent correct order of increasing electron gain enthalpy with negative sign? चलो ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन, ग्रुप 16 ग्रुप 17, ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन, एक्सेप्शन है तो इनकी ज्यादा। पर सर इन्हें कैसे कंपेयर करें, याद रखो ग्रुप 17 की 16 से तो ज्यादा ही होती है सबकी, तो ऑर्डर क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑक्सीजन टू सल्फर, सल्फर टू फ्लोरीन, फ्लोरीन टू क्लोरीन। चलो ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन बी, याद रखना 16 से 17 की तो ज्यादा ही होती है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, भाई सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो भाई सारे डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्रोमियम, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d5 4s1, अब मान लो क्रोमियम एक रिलीज कर दे तो 3d5, ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल, अब सेकंड रिलीज करना डिफिकल्ट है, तो क्रोमियम की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी अमॉन्ग देम सबसे ज्यादा होगी, क्रोमियम की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी भाई सबसे ज्यादा, तो ऐसे ही हो जाएगा करेक्ट ए। Which of the following orders is not in accordance with property, मतलब इनकरेक्ट फाइंड करना है अगेन, बोलो ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, करेक्ट है। एसिडिक प्रॉपर्टी, एक ही ग्रुप के एसिड है तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, याद रखना डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। बॉन्ड एंथैल्पी में फ्लोरीन की कम होती है, अभी आया था, तो डी इज द आंसर। चलो ये अभी हमने सॉल्व किया, ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन, रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसा भी होता है भाई एक ही क्वेश्चन बार बार आते हैं। चलो पी ब्लॉक में अगर हाइड्राइड गिवन है, पी ब्लॉक में क्या गिवन है हाइड्राइड, तो याद रख लो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस,
so basic strength decreases. Among groups of p block element down the group acidic strength of hydride increases, तो basic strength decreases. बोलिए एसिडिक स्ट्रेंथ तो डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, ये तो सही है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक्सेप्शन फॉलो हो रहा है, लिथियम फिर कौन आना चाहिए, बोरोन फिर बेरिलियम, तो ये इनकरेक्ट है। चलो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड मतलब मेटालिक कैरेक्टर देखना है। ऑक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ मतलब क्या देखना है, मेटालिक कैरेक्टर। तो एल्यूमिनियम से ये ज्यादा, मैग्नीशियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, करेक्ट। आयोनिक रेडियस एक ही ग्रुप है तो डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, बी, एक्सेप्शन फॉलो नहीं हुआ है। चलो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करनी है, तो बेरिलियम बोरोन में किसकी कम होगी, बेरिलियम बोरोन में बोरोन देन बेरिलियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, दोनों एक्सेप्शन इंक्लूड किए, बेरिलियम बोरोन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। एक मैंने जो फर्स्ट पेज पे आपको करवाया ना उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो अगेन वही है, ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस बराबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में वही एक्सेप्शन होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसा, क्लोरीन ज्यादा फिर फ्लोरीन ब्रोमीन। बॉन्ड एंथैल्पी फ्लोरीन की कम होगी, क्यों, क्योंकि बॉन्ड वीक है। बॉन्ड एंथैल्पी किसकी कम होगी, फ्लोरीन की, लोन पेयर रिपल्सन, तो इनकरेक्ट पूछा है तो डी, क्या इनकरेक्ट होगा, डी। भैया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है तो हायर द चार्ज लोअर द साइज, हायर द चार्ज लोअर द साइज, तो सिलिकॉन की सबसे कम, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम +2 है, फिर प्लस, चार्ज डिक्रीज होगा साइज बढ़ती जाएगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। एक ये टॉपिक कर लेना है, जो टेम्पररी IUPAC नेम होते हैं 119, तो क्या होगा, NEM। देखो अगेन टेम्पररी नेम है और परमानेंट नेम है। अब इसमें हमें पता है कि भाई ट्रिक है, मनु की लारी डूबी, तो मेंडेलेवियम क्या होगा 101, लॉरेंशियम 103, सीबोर्गियम 105। अब देखिए अनिल ये क्या होगा 101, करेक्ट मैच है। अनिल ट्राई 103, ये 106, तो उसके करस्पॉन्डिंग नहीं दिया है, तो सी में 3 इनकरेक्ट होगा। ये नाम रखने पड़ेंगे आपको। देखो ग्रुप 13 की रेडियस में एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, एल्यूमिनियम से गैलियम की कम होती है, बाकी तो डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, तो आंसर आएगा सी। द स्पीसीज आर्गन K+, अगेन बाय these are isoelectronic species, तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज ज्यादा तो रेडियस कम, तो इसका सबसे कम क्या आएगा, Ca2+, उससे ज्यादा K+, देन आर्गन, ये आंसर। In which of the following ionic radius is correctly represented? चलो ionic radius अगेन isoelectronic species है, तो चलो पहला देखते हैं, H माइनस की साइज H+ से बड़ी बराबर, बट H+ विल बी स्मॉलर देन H, तो ये इनकरेक्ट है। ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है तो चार्ज कम तो साइज ज्यादा, उल्टा होना चाहिए। चलो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है तो ये इसकी साइज बड़ी होनी चाहिए, तो नन ऑफ दी अबव। अगेन साइज ही है तो हायर द चार्ज लोअर द साइज, Ca+2 K+, आर्गन, दिस इज द आंसर। आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस है, चलो रेडियस कंपेयर करनी है, इंक्रीज फ्रॉम O-2 टू F-, नहीं O-2 से F- में डिक्रीज होगा, डिक्रीज फ्रॉम O-2 टू F-, इंक्रीज फ्रॉम Na+ टू,
Na+2Al+3 also decreases. Significant increase from O- to significant decrease. Yes, this is the answer. चार्ज बढ़ता जाएगा तो साइज कम होती जाएगी, बट माइंड वेल चार्ज की साइन को कंसीडर करना है। -2 और +2 में कौन बड़ा है? +2। -2 कम है तो उसकी साइज ज्यादा, राइट। तो पहले पेज पे जो मैंने ऑर्डर करवाए वो कर लीजिए, फिर सारे एमसीक्यू देख लीजिए, तो ये चैप्टर आपका 100% अटेंड हो जाएगा। एक काम करना पड़े, एक ही बार एमसीक्यू आए जो परमानेंट नेम थे, मेंडेलिवियन, दर्मस्टाट, वो आपको करने पड़ेंगे, बराबर। पर वो रेयर है, बाकी नॉर्मली तो क्या आता है भाई, ऑर्डर आता है। ऑर्डर मैंने आपको सारे करवा दिए। आगे 3 वीडियो गए एमसीक्यू के, वो देखने मैं वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा दूँ। हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपकी नीट के पेपर में उसमें से दिखेंगे एमसीक्यू। आप एक बार सीख लोगे तो उसमें करके ही आओगे, राइट। सारे वीडियो के लिंक आई बटन में दिए है, वो आप देख लेना और उसके मुताबिक बराबर क्वेश्चन कर लेना। ये वीडियो पूरा देख रहा है, थैंक यू वेरी मच।